नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के ईश्वरपुरा गांव में मौजूद है। ईश्वरपुरा पंचायत भी है। आइए यहाँ पे हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है तो ऐसे में इस बार इनका जो मत है वो कहाँ कैसे जाएगा और किधर जाएगा, कि विकास को मुद्दा को देखते हुए जाएगा, शिक्षा को देखते हुए जाएगा, या इस बार भी जातिवाद हावी रहेगा। आइए यहाँ के ग्रामीणों से ही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? ओमनाथ साहब, कहाँ घर है? ईश्वरपुरा। ईश्वरपुरा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है तो ऐसे में शाहपुर में आप विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? विधायक जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। शिक्षा का अच्छा हो, काम अच्छा हो। कोई लग रहा है ऐसा चेहरा? अब चेहरा तो हम लोग कितने प्रत्याशी आएंगे चुन के देंगे, हम लोग जो होंगे। अभी अब आप लोग चयन करेंगे कि कौन सी? तो पार्टी ने डिसाइड नहीं तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? और तो किसको वोट मिला, कौन लगातार यहाँ पे 10 साल का कार्यकाल भाजपा का रहा है, 10 साल का कार्यकाल वर्तमान विधायक राजद का रहा है मंटू तिवारी का, और एक नई पार्टी है जन सुराज, वो भी हावी हो रही है। तो किधर रुझान बढ़ेगा आप लोगों का? सबका अपना अपना अधिकार है। हम लोग जैसा होगा सब देंगे। जब अच्छा जो पार्टी आएगा, जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। हम जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ जी आपका? भरत तिवारी। कहाँ घर है? यहीं पर। हाँ हाँ। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किधर वोट जाएगा आप लोगों का? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को? क्यों? बीजेपी लगातार इतना गबन में फंसते जा रहा है। प्रशांत किशोर जी लगातार गबन का आरोप लगा रहे हैं। कोई बड़ी प्रशांत किशोर पहले कहाँ थे? पहले वो तो बोलते थे कि वो भाजपा को पहले जीता है, उसके बाद नीतीश के यहाँ गए, उसके बाद से बंगाल में गए, और उसके बाद से फिर वो खड़े हो गए। उसके बाद से 10-10, 20-20 रुपया जो है लेकर के एक तो पर्चा बना रहे हैं। अभी तक तो करोड़ों अरबों का तो घोटाला वहीं कर दिए। हम कैसे कहे कि जन सुराज अच्छा है? जो विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। भाजपा विकास करेगा? विकास करेगा। यहाँ पे 10 साल का कार्यकाल भाजपा का भी रह चुका है और 10 साल अभी राजद का। अभी फिलहाल में सुदामा प्रसाद को लोग दिया। क्या विकास किया सुदामा प्रसाद? कोई विकास किए? इसके पहले थे वो आर.के. सिंह थे, कितना विकास किए? आरा को आरा बना दिए। तो हम लोग जो विकास करेगा उसी का ना वोट देंगे, और क्या। 10 साल का कार्यकाल यहाँ पे भाजपा का भी रह चुका है। मुन्नी देवी भी विधायक थी। और अभी 10 साल से लगातार यहाँ पे मंटू तिवारी, राहुल तिवारी जी राजद के विधायक। दोनों का कार्यकाल का अगर हम समीक्षा करें तो किसका कार्यकाल में सबसे अधिक विकास हुआ है? मुन्नी देवी का। मुन्नी देवी के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है। ज्यादा विकास हुआ। मंटू तिवारी में कहाँ विकास कुछ हो रहा है? वो तो आते हैं और पता भी नहीं लगता है कि कब आए और कब गए। सीधा गाड़ी लेकर के आते हैं, बंद करके शीशा, और सीधा जाते हैं उधर डेरा के तरफ में, और उसके बाद से आते हैं तो पता ही नहीं लगता है। भाजपा जो है वो 2 खेमा में शाहपुर में बढ़ चुकी है। एक राकेश ओझा का खेमा है और दूसरा भुअर ओझा का खेमा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो आम जनता है वो किसे चयन करेंगी? तो खेमा अभी कहाँ बटा है? कहने का मतलब है जो अभी तो सरकार जिसको देगी बीजेपी से उसी का ना हम लोग वोट देंगे। मतलब बीजेपी से कोई आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। टिकट लेकर के आएगा उसके तरफ मत जाएगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विपुल कुमार सिंह। विपुल जी, इस बार विधानसभा चुनाव में युवा हैं आप, किधर जाएगा आपका मत? हम भाजपा को देंगे वोट। क्यों? स्टार्टिंग से भाजपा अच्छा काम करता है, हम लोग हित में रहते हैं, हित में काम करता है हम लोग के। भाजपा आप लोगों के हित में, यहाँ के आम जनता के हित में काम करता है? हाँ, सबके लिए काम करता है। एजुकेशन के मामले में अभी अच्छा खासा चल रहा है। जो अभी युवा लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सबको अगर पैसा नहीं है तो पैसा देता है सरकार पढ़ने के लिए। तो इससे अच्छा कि भाजपा को ही हम लोग वोट देंगे। भाजपा को देंगे। हाँ, एक नई पार्टी है जन सुराज। देखिए जन भी हावी हो रही है यहाँ पे सभी विधानसभा। देखिए एक नाम मैं बोलूंगा, एक पार्टी था पहले पिछला साल आरजेजेपी था। वो भी इसका भी इशू हल हुआ था कि हाँ हवा बनाया हुआ था कि बोलेगा कि हम पार्टी जीत लेंगे, लेकिन एक भी सीट उसका जीतेगा नहीं। फिर इस बार भी प्रशांत किशोर का वही सिचुएशन है कि इस बार भी वो जीत नहीं पाएंगे, बस उनका हवा है। लगातार एक आरोप लगा रहे हैं भाजपा के नेताओं पर प्रशांत किशोर, इससे क्या देखिए लोग जो हैं वो कहाँ तक इस बारे में? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी को आरोप लग रहा है
अगर बीजेपी का आरोप लगता ना तो 28 राज्य है, 28 राज्य में भी मतलब बीजेपी का सरकार बनता। बंगाल में इलेक्शन होता है आज अभी लगभग 15-20 साल से बीजेपी वहां पे नहीं आई है। फिर मान के चलिए वहां पे अभी राजस्थान में हमेशा 5 साल पे सरकार बदलता है। फिर कुछ साल पहले दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं। फिर पंजाब में कांग्रेस का सरकार है, उसके बाद आपका आया हुआ है। तो अगर बीजेपी अगर सीट में गमन करती तो सभी जगह बीजेपी का सीट होता। वो तो विपक्षी पार्टी का आरोप है काम लगाना कि हाँ यहाँ पे मेरा सीट नहीं है, तो उन लोगों का काम ही आरोप लगाना। बीजेपी जो है शाहपुर में 2 खेमे में है। एक राकेश सुजन, देखिए हम लोग स्टार्टिंग से बीजेपी है। बीजेपी जिसको भी अपना चेहरा बना के देगी। अगर सुनने में आया कि पिछले चुनाव का अगर हम तो यहाँ पे देखें तो युवा वर्ग जो है वो एक राकेश की तरफ मूवमेंट उनका हुआ था। क्या इस बार भी युवाओं का मूवमेंट राकेश की तरफ ही रहेगा? हाँ, राकेश सुजा की तरफ रहेगा। लेकिन अगर इस बार जो पार्टी देखिए पिछला बार क्या होता है कि काम बिगड़ गया था, दोनों एक दूसरे में लड़ गए थे। तो इस बार अगर बीजेपी अगर अच्छे कैंडिडेट को दोगी तो हम लोग का भी समर्थन वही रहेगा कि अच्छे कैंडिडेट को हम भी वोट सपोर्ट करें। युवा रहेगा तो और में हम लोग के लिए भी बेटर रहेगा अगर युवा रहेगा तो। हाँ तब हाँ मतलब कुल मिला के इस बार आप लोगों का मत हाँ है वो भाजपा की तरफ। हाँ भाजपा की तरफ लेकर हाँ, प्लस में भी युवा कैंडिडेट रहे तो और भी बेटर रहेगा। युवा कैंडिडेट रहे तो हाँ और भी बेटर रहेगा। तो आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भूवर पांडे, मंडल अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष। आपके शीर्ष नेताओं पर बिहार के लगातार प्रशांत किशोर जी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। गबन से लेकर के मर्डर केस, रेप केस, कई घटनाओं का प्रकाशित कर चुके। क्या कहेंगे इस पर? विरोधी ऐसे ही बोलता रहता है तो आप शीर्ष नेता चुप क्यों है? विरोधी ठीक है बोलते हैं तो अपना चीजों को तो खंडन करेंगे ना, क्यों चुप हो जा रहे हैं? तो बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बार चुप रहेंगे, चुप रहने से थोड़े होगा। अब विरोधी कुछ भी बोलता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। है। आम जनता कितना आपके साथ में और कितना कट रही है भाजपा से इस बार? भाजपा से इस समय नहीं कटेगी। जितना बीजेपी काम किया है, काम के आधार पर वोट मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का जहाँ सभा हो रहा है वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो लोग पहुँचते हैं वहाँ पे वो भाजपा के ही लगता है कि सबसे अधिक। ऐसा नहीं है, देखिए जितना देख रहे हैं वो पैसा बजा रहे हैं। अच्छा। हमारे गांव का बगल का है, लोग 500 रुपये बजा कर सेट करते हैं, लोग शाम को 200 रुपये देकर घर लेकर छोड़ देते हैं। तो भीड़ मत देखिए, भीड़ में कुछ नहीं है। भीड़ में कुछ नहीं है। सब मजदूरी पर सब चला जा रहा है वहाँ पर। हम देखें ये जो आप बात कह रहे हैं कि पैसों पर लोग जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि पैसा पर चुनाव प्रभावित होगा इस बार बिहार? ना, विकास पर होगा, पैसा पर नहीं होगा। जो लोग पैसा लेकर के और उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं वो पैसा लेकर के वोट भी तो ना वोट नहीं देंगे। पैसा 500 पर वोट थोड़ी दे देंगे। देखिए बिजली फ्री हुआ है, राशन फ्री हुआ, देखिए कॉलोनी चल रहा है, पैखाना का पैसा मिल रहा है। फिर 10,000 रुपये फिर आ गया इसमें महिलाओं के रोजगार के लिए। कहाँ दूसरा दिया है कोई जितना बीजेपी में मिला है कोई दूसरा मिला है? नहीं मिला है। तो विकास पर मिलेगा वोट। विकास पे वोट मिलेगा तो भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? नहीं तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे लगता है। हाँ लगता होगा, यही होगा। दूसरा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास में, दूसरा चेहरा नहीं है। बीजेपी का दोनों साथ में है तो नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार बनेंगे और 2-4-6 महीना के बाद फिर कहीं पलटी मार जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो गया नहीं होने वाला है। कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा? होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा होगा नहीं। अब कहीं जनसुराज के साथ में या राजद के साथ में पुनः चले जाए तब? उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं। आम जनता कहीं ना कहीं ये ठगा महसूस करता है। चुनाव जीतने के बाद अगर गठबंधन में आप हैं और आपका सरकार नहीं बन पाता है तो आम आदमी सरकार बनाने के लिए वोट देती है और वो ठगा महसूस करती है। तो उसके लिए क्या विकल्प अपनाएगा भाजपा? ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, समय देखा जाएगा। उस समय देखा जाएगा। धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आप देखें कि मैं ईश्वरपुरा में बात कर रहा था और यहाँ पे ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है और सभी कोई का अपना अपना मत है कि वे किसे वोट देंगे। ओएस न्यूज़ के साथ मैं शिवम ओझा।